भागलपुर जिला अंतर्गत मिर्जा चौकी से लखीसराय तक बनने वाले 4 लेन में काफी तेजी से काम किया जा रहा है। जिस रैयतदारों की जमीन 4 लेन में अधिग्रहण की गई है, उन्हें तेजी से मुआवजा दिलाने का भी काम किया जा रहा है और विगत 6 माह में 550 करोड़ रुपए इन भूमिदाताओं को प्रदान किया गया है। ये जानकारी भागलपुर जिला सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि विगत 6 माह में सड़क निर्माण की दिशा में काफी तेजी से काम हुआ है और आगे जून माह तक कहलगांव तक की 2 लेन की सड़क पूरी हो जाने की उम्मीद है। अपने दौरे में जिला पदाधिकारी ने हो रहे कामकाज को देखा और कार्य की गति पर खुशी व्यक्त की। का मुआवजा का बचा हुआ था, 17 लोग शायद मेरी जानकारी में है। 10 का आवेदन आ गया है, 7 का आवेदन हम लोग कल तक जमा करवा लेंगे। शुक्रवार को डीएलओ साहब आएंगे तो इन 17 का भुगतान या तो करके आएंगे या यही करेंगे और हम लोग इसमें तिथि निर्धारित करने जा रहे हैं। अगले महीने ऐसे सारे लोगों का जो है मकान वगैरह जो भी है वो तोड़ दिया जाएगा। कुछ जगह 4 लेन में, ये तो घोगा पंजवारा वाली बात थी, 4 लेन में कुछ जगह पे लोगों ने सब्जी वगैरह खेत में लगा दिया, लेकिन हम लोगों ने बात किया तो लोग बोले नहीं सर, बिल्कुल जब वो काम करें हम लोग तैयार हैं, हम लोग तुरंत जो है वो हटा लेंगे। तो उसमें भी एजेंसी को हम लोगों ने बोला है कि तेज़ी से आप उसका भी ग्रेडिंग और लेवलिंग करके काम वहाँ भी शुरू कर दीजिए। वैसे काम की प्रगति काफ़ी संतोषजनक है और ये सारा डेवलपमेंट पिछले 6-7 महीने का है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कई सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने 550 करोड़ भुगतान किया है और बहुत खुशी की बात है कि बहुत तेज़ गति से जो है प्रोजेक्ट चल रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भागलपुर बाईपास से कहलगांव रसूलपुर तक 2 लेन जो मेटल के साथ जो रोड होती है, हो सकता है कि पूरा कंप्लीट नहीं हो, लेकिन मोटरेबल जो रोड है वो जून तक, अगले साल के जून तक जो है 2 लेन रोड मेटल के साथ, उसमें कहीं कहीं हो सकता है कि पूरा कंप्लीट नहीं हो, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो जून तक तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने एनटीपीसी से भी अनुरोध किया है कि जल्दी से सारा ऐश वगैरह उपलब्ध करा दें। भागलपुर जिले के शाकुर में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाकुर थाना अंतर्गत ग्राम किशनपुर उसकी टोला में सुशील प्रसाद सिंह के घर में हुई छापेमारी की जानकारी दी। डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार से लैस अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद सूचना के आधार पर शाकुर थाना एवं एसटीएफ जमालपुर मुंगेर टीम के द्वारा घुसकी टोला सुनील प्रसाद सिंह के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 2 315 बोर राइफल, 6 बोर जिंदा कारतूस एवं 3 मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान पवन कुमार, जितेंद्र प्रसाद सिंह, रोहित कुमार, विशाल कुमार, फुलेश्वर प्रसाद सिंह, छोटू कुमार के रूप में हुई है। वहीं इस अभियान में जमालपुर एसटीएफ टीम, मुंगेर शाकुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा, शकूर एसआई श्याम सुंदर सिंह एवं थाना रिजर्व गार्ड पुलिसकर्मी शामिल थे। दिनांक 13/12/22 को एसटीएफ जमालपुर मुंगेर द्वारा यहाँ पे थाना पे आया गया और सूचना दी गई कि सुशील प्रसाद सिंह, जो कि शाकुर थाना क्षेत्र में ही उनका घर है, किशनपुर खुसकी टोला में सुशील प्रसाद सिंह के घर कुछ अपराधी जो हैं वहाँ पे जमावड़ा लगाए हुए हैं और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने का उनकी संभावना है। ये गुप्त सूचना मिलने के बाद जॉइंट ऑपरेशन शाकुर थाना और एसटीएफ द्वारा किया गया और किशनपुर खुसकी में रेड किया गया सुशील प्रसाद सिंह के घर पर और 4 अपराधी को वहाँ पे पकड़ा गया और 4 अपराधी के पास 2.315 बोर का राइफल जब्त किया गया और 6.315 बोर का जिंदा गोली और 3 मोबाइल जब्त किया गया है। ये 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं वो हैं पवन कुमार, रोहित कुमार, विशाल कुमार और छोटू कुमार। पवन कुमार और रोहित कुमार जो हैं वो हवेली खड़गपुर के रहने वाले हैं और विशाल कुमार और छोटू कुमार जो है वो किशनपुर खुसकी जो टोला है वहीं के रहने वाले हैं। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्षीय अमित कुमार झा को मंगलवार को 12 बजे दोपहर में घर से बुलाकर एक युवक ने कुएं में फेंक कर मार डाला। बताया गया कि पिछले कई सालों से मृतक अमित कुमार के परिवार और सत्यनारायण मंडल के बेटे धनंजय मंडल के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। वही अमित कुमार के परिवार वालों को धनंजय मंडल ने कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन अंत में जमीनी विवाद में अमित झा को जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अमित झा के भाई ने बताया कि उन लोगों को मंगलवार की दोपहर ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि उनके भाई को किसी ने कुएं में जबरन फेंक दिया है, जिसके बाद उन लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। कल मतलब जो है घर में खाना बनाने में व्यस्त थे, अपना परिवार फंक्शन था, बेटा का जन्मदिन था, तो
पापा नहीं थे और जो हम घर में थे वो आया सवेरे, बुला कर ले गया मेरा भाई को 12 बजे। तो हम कुछ पूछे नहीं, और जब बुला कर ले गया तो उसके बाद जो है 2-3 बजे उधर से आवाज़ हुआ कि भाई को कुणाल सिंह धकेल दिया, कुणाल सिंह इनारों में धकेल दिया किसी के कहने पर। तो मतलब जिससे विवाद था वही उसी के कहने पर वो मेरा भाई को कुआं इनारों में धकेल दिया गया। कुणाल सिंह कौन है? कुणाल सिंह गांव समाज का मतलब जो है सिंह जी है। तो काहे ढकेला, क्या मामला था? मामला जमीनी विवाद था, उसको धकेलवाया गया धनंजय मंडल के द्वारा। हाँ जमीनी विवाद धनंजय मंडल से था? हाँ, सतराय मंडल उसका पिताजी का नाम था। जमीनी विवाद 2014 से ही चल रहा था। उससे वो धमकी देता था हरदम, हम हरदम एसपी डीएसपी को RTI लगाए, हरदम जाते थे, हरदम आवेदन देता था। उससे भी पैसा देकर थाना में वो दबा देता था, तो उनके पैसा देकर FIR भी करवा दिया, 2 FIR भी करवा दिया है। वो तो कुछ आदमी का सहयोग से जो है फिर बोला था कि तुमको जान मार देंगे। अंतिम में मार दिया मेरा भाई को। क्या नाम है? मिशन 60 के तहत जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल परिसर में राज्य स्वास्थ्य समिति पटना के डिप्टी डायरेक्टर रंजन कुमार एवं डॉक्टर अबोली गोरे की 2 सदस्यीय टीम पहुंची। इस दौरान टीम ने अस्पताल परिसर में मरीजों के इलाज व्यवस्था समेत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, OPD, गार्डन के अलावा गायनिक विभाग, नवनिर्मित भवन स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने CS एवं DPM मोहम्मद फैजान को व्यवस्था को लेकर कई सुझाव और दिशा निर्देश भी दिए। वही टीम का नेतृत्व CS डॉक्टर उमेश शर्मा और DPM कर रहे थे। इस दौरान टीम ने बताया कि वर्तमान सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए समस्त अस्पताल को भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को कोई परेशानी न हो। मौके पर क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक रूप नारायण शर्मा, डॉक्टर राजू कुमार, क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक मोहम्मद आसिफ हुसैन, क्षेत्रीय एवं अनुश्रवण पदाधिकारी राहुल सिंह, हेल्थ मैनेजर मोहम्मद जावेद सहित दर्जनों अस्पताल कर्मी मौजूद थे। जी आए थे ये देखने के लिए कि पिछले 2 महीने से जो मिशन 60 के अंतर्गत काम हो रहा है सदर में, उसकी क्या प्रगति है। तो जो हमने पाया कि बहुत कुछ, जिस तरह से 2 महीने पहले बातें हुई थी कि कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, क्या करना है, साफ़ सफाई के बारे में, रख रखाव के बारे में, मरीज़ों की सहूलियत के बारे में। तो भागलपुर सदर अस्पताल में सिविल सर्जन सर के माध्यम से और जो RPM हैं, DPM हैं, जो हॉस्पिटल के हॉस्पिटल मैनेजर, DS और सब लोग हैं, इन्होंने मिलकर बहुत कुछ सारी प्रीमाइसेस में को बहुत अच्छा रख रखाव बहुत बेहतर हो गया है। और अभी भी आप जगह जगह पे देख रहे होंगे कि ये काम ख़त्म नहीं हुआ है। वो अपना अपना उससे मोटिवेट होके और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से पूरी हॉस्पिटल टीम और पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम बात कर रही है और काफ़ी कुछ उसमें करते ही जा रहे हैं और बेहतरी के लिए। भागलपुर शहर में 2007 में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के महाप्रबंधक के ऊपर मोबिल डाल दी गई थी, साथ ही कालिक पोत दिया गया था। उस केस में मुख्य अभियुक्त के रूप में विपिन बिहारी यादव को नामजद बनाया गया था। उस समय विपिन बिहारी यादव युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद पर थे। गौरतलब है कि यह आंदोलन बिहार प्रदेश के लेवल पर काफी बृहद पैमाने पर हुआ था और विपिन बिहारी यादव को जेल भी जानी पड़ी थी। पुलिस के द्वारा उन्हें काफी यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी। 2007 में इस केस में न्यायालय ने विपिन बिहारी यादव को बरी कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में युवा कांग्रेस के द्वारा जब भागलपुर में बिजली और पानी की बड़ी समस्या थी तो एक प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के महाप्रबंधक के ऊपर मोबिल डाल दी गई थी, कालिक पोत दिया गया था। उस केस में मुझे मुख्य अभियुक्त बनाया गया था ताकि मैं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष था और बहुत बड़ा बिहार प्रदेश के लेवल पे इसके आंदोलन हुआ था और मुझे जेल भी जानी पड़ी थी। काफ़ी पुलिस के द्वारा यातनाएं भी दी गई थी। उस केस में 24/34/2007 के केस में माननीय न्यायालय ने आज मुझे बरी किया है। हम आभार व्यक्त करते हैं, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं।
पंजाब सुप्रीमो पप्पू यादव ने जहरीली शराब से हो रही मौतों पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने शराबबंदी कानून खत्म करने की बात कही। पप्पू यादव ने कहा कि किसी भी पॉलिसी में समय समय पर बदलाव होती है। नीतीश का प्रयास गलत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी पूरे देश में है, सिर्फ बिहार में नहीं। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा प्रताड़ित दलित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन बालू के बाद सबसे ज्यादा हत्या शराब के कारण ही हो रही है। शराब की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। जो राजस्व विकास में लाना चाहिए वो माफिया नेता और पदाधिकारी को जा रहा है। कोई भी पॉलिसी लोकसभा और विधानसभा समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आया। हम कानून बनाते हैं अच्छा के लिए। नीतीश कुमार ने कानून देखिए, दयानंद सरस्वती और शाहजानंद जी का और वक्त नहीं है। अभी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को भगवान होता और पब्लिक के पास कहता कि मैं भगवान हूँ, गांधी हूँ, कहता क्या भगवान जब मैं माल छा। और इस बात को कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो प्रयास है वो गलत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ बिहार में नहीं ना है, कि पूरे कंट्री में। कानून कोई आप ऐसी कानून पॉलिसी जो कंट्री के लिए है वो एक पॉलिसी होगी ना। आप गुजरात में लीकर शुरू हो गई, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उसको लीकर शुरू कर दो। मैं बार बार कहता हूं कि जहरीली शराब के कारण सबसे ज्यादा प्रताड़ित दलित हो रहे हैं। शराब के आड़ में किसी भी कीमत पर जहरीली शराब या शराब के आड़ में आप दलितों को प्रताड़ित और गरीबों को प्रताड़ित करना बंद करना होगा। सर, सबसे ज्यादा पुलिस थाना, डीएसपी, इंस्पेक्टर आम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है शराब के नाम पर। किसी एक जिद के लिए 6-6 लाख आदमी जेल चला जाए और वो कंप्लीट रूप से गरीब और मिडिल क्लास और आम आदमी। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। नवगछिया के भवानीपुर में मुखिया गुड़िया देवी के देवर और पूर्व के कुख्यात अपराधी कुमुदी मंडल के भाई रितेश मंडल की मंगलवार को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं आज जाप नेता पप्पू यादव मृतक के घर पर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना दी। इस पूरे मामले पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें 3 माह के लिए बिहार का गृह मंत्री बना दिया जाए तो वे बिहार पुलिस के पास जितनी भी गोलियां हैं उसे खत्म कर देंगे और रात भर में ही अपराधियों का सफाया कर दिया जाएगा। इस दौरान पप्पू यादव ने सरकार से बिहार में अपराध खत्म करने की मांग की। मर ही रहा है लगातार। सबसे ज्यादा तो यादवों की हत्या और पिछड़ों की हत्या हो रही है। चंद्रमा यादव कांग्रेस के नेता को मारा, आप गए। ब्रजकिशोर जी प्रमुख को मारा, आप गए। लगातार कल मनोज यादव, आप लगातार यादवों की हत्या, और आप कह रहे हो कि महागठबंधन की सरकार है और आप एक बार बोलते तक नहीं हो। पप्पू यादव तो हमने तो कभी नहीं देखा जात। आपको इन माफिया अपराधी नेताओं के नेक्सस के खिलाफ आपको जंग लड़ने की जरूरत है, मिटा देने की। मैंने तो कई बार कहा कि यदि अपराधी की गोली चलती है तो पुलिस की गोली क्यों नहीं चलती है। आप दे दो पप्पू यादव को 3 महीना होम मिनिस्ट्री दे दो। यदि बिहार की सारी गोली निकल ना जाए तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा, मैं दोगला का पैदाइश होगा। सर, रात के 12 बजे से शुरू करेंगे, सुबह तक अपराधियों का नामो निशान मिटा देंगे। हम फालतू बात नहीं करते सर। पुलिस जिला नवगछिया में हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। इसके बाद एक-एक कर सिलेंडर में विस्फोट होने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि हादसा आबादी क्षेत्र से दूर हुआ, इसलिए जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक ये घटना मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे NH-31 पर हुई। मामले में SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि भागलपुर खगड़िया की सीमा पर स्थित सतीश नगर में NH-31 पर गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ट्रक पर लदे सिलेंडर में एक-एक कर विस्फोट होने लगा।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हाईवे पर दोनों तरफ के आवागमन को रोक दिया। धमाका इतना तेज था कि सैकड़ों मीटर दूर से भी आग की लपटें नजर आ रही थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि सिलेंडर में लगातार विस्फोट होने के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। हाईवे पर जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत कजरैली बाजार स्थित अशोक पान की दुकान में सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने 3 से 4 हजार रुपए नकदी समेत 12,000 के सामानों की चोरी कर ली। वही पान दुकानदार अशोक मोदी ने बताया कि रोज की रात वह दुकान पर ही सोते थे, लेकिन सोमवार की रात वह कहीं बाहर चले गए थे, जिसको देखते हुए चोरों ने हाथ साफ कर लिया। वही दुकानदार ने कजरैली थाना में आवेदन दी है। फिलहाल कजरैली पुलिस ने चोरी की गई सामान की खोजबीन एवं मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रामपुर खुर्द पंचायत बहावलपुर में बुधवार को रामानंद सिंह जन वितरण विक्रेता के आवास पर रामादास की अध्यक्षता में बैठक प्रखंड संगठन की गई, जिसमें प्रखंड से सभी पंचायत के व्यक्ति उपस्थित थे और उसी का प्रस्ताव लिया गया। सदस्यों का नाम प्रखंड अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर प्रसाद, सचिव कपिल देव यादव, उपाध्यक्ष सियाराम दास, संयुक्त सचिव संजय कुमार दास, संगठन सचिव रामानंद सिंह एवं कार्यकारिणी सदस्य विष्णुदेव मंडल, लक्ष्मी देवी, निशा भारती समेत कई लोगों को नियुक्त किया गया है।